मिर्जापुर सीजन 3 के लास्ट में हम देखते हैं कि गुड्डू भैया जेपी यादव की सहायता से जेल से बाहर निकल गए हैं, जहां सबसे पहला सवाल ये निकलकर सामने आता है कि अब आगे मीन सीजन 4 में गुड्डू भैया क्या करने वाले हैं। बोले तो वो कालीन भैया से अपना बदला कैसे लेंगे। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मेरे पास एक थ्योरी है, जहां होगा कुछ यूं कि जेल से निकलने के बाद गुड्डू भैया कुछ टाइम तक अंडरग्राउंड रहकर अपनी स्थिति मजबूत करेंगे, जहां चूंकि अब लाला मारा जा चुका है एंड अफीम वाले खेत भी माधुरी के नाम पर हैं, सो गुड्डू भैया को पैसों की आपूर्ति के लिए कुछ नया व्यापार करना पड़ेगा। जहां आई थिंक कि इस सिचुएशन में गुड्डू भैया उन सभी बाहुबलियों के परिवार से हेल्प लेंगे जिनका एनकाउंटर पुलिस ने कालीन भैया की मदद से किया था। एंड डेफिनेटली उनमें कम से कम 2-3 बाहुबलियों का परिवार गुड्डू भैया की हेल्प करने के लिए राजी हो जाएगा, क्योंकि गुड्डू एंड उनका दुश्मन एक ही है, कालीन भैया। जब गुड्डू भैया अपनी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तब उनका नेक्स्ट प्लान होगा सीएम माधुरी यादव को गद्दी से हटाकर जेपी यादव को सीएम बनाना। बिकॉज जब तक माधुरी सीएम है तब तक ना तो गुड्डू सेफ रहेंगे और ना ही वो कालीन भैया से अपना बदला ले पाएंगे, क्योंकि बहू के रहते कोई ससुर जी को मार सकता है क्या। सीएम माधुरी यादव को गद्दी से हटाने के लिए गुड्डू भैया जाएंगे सीएम की ऑपोजिशन पार्टी मींस जेपी यादव के पास, जहां सबसे पहले उनका काम रहेगा जेपी यादव को जनता के सामने निर्दोष साबित करना, जिसके लिए उन्हें जरीना को अपनी साइड में करना पड़ेगा। बिकॉज जरीना कोर्ट में ये कह सकती है कि उन विधवाओं को पैसे उसने खिलाए थे ताकि वो जेपी यादव के खिलाफ गवाही दे सके। बाकी जेपी ने उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, उस रात जो भी हुआ था उनकी इच्छा से हुआ था एंड ये सब उसने माधुरी यादव के कहने पर किया है, क्योंकि माधुरी को शक था कि उसके पापा की हत्या जेपी ने करवाई है। जिसके बाद सारी सिचुएशन गुड्डू भैया के कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि इस चाल से गुड्डू भैया एक तीर से दो निशाने भेज देंगे। बोले तो एक तरफ जेपी बेकसूर साबित हो जाएगा तो दूसरी तरफ माधुरी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। ये थी सीजन 4 के रिकॉर्डिंग मेरी पहली थ्योरी। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड थ्योरी के लिए, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कालीन भैया की गुड्डू के खिलाफ क्या रणनीति रहेगी। बोले तो आगे सीजन 4 में वो गुड्डू भैया से अपना बदला कैसे लेंगे। तो चूंकि कालीन भैया अभी सीएम साहिबा के अंडर है एंड उन्होंने सारे बाहुबलियों को भी उड़ा डाला है, तो फिलहाल वो मिर्जापुर में सबसे ऊंचे पोजीशन पर हैं एंड ऑलमोस्ट सारी ताकत उनके हाथ में है। सीजन 4 में कालीन भैया केवल इंतजार करेंगे कि कब गुड्डू पंडित अपने बिल से बाहर निकले तो कब वो उनको ठोकें। एंड इसके लिए पहले तो वो गुड्डू भैया की फैमिली को टारगेट करेंगे, देन वो उन सभी लोगों को ठोकेंगे जिनसे गुड्डू पंडित मदद लेकर उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसके बाद की थ्योरी मार्टिन से रिलेटेड है, जिसको आपने इस सीन में मुनव्वर मियां से बात करते हुए देखा होगा, जिसके बारे में मैंने मिर्जापुर की एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में बात की हुई है। एंड अगर आपको मार्टिन के बारे में कोई आइडिया नहीं है कि मार्टिन कौन है, तो मैं आपको बता दूं कि मार्टिन मोस्ट प्रोबेबली मुनव्वर मियां की तरह ही एक पहुंचे हुए व्यापारी हैं, जिनकी नजर काफी टाइम से पूर्वांचल पर है। एंड इस सीन में वो मुनव्वर मियां से फोन पर इसी बारे में बात कर रहे थे। तो मेरी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्टिन को पूरे पूर्वांचल पर कब्जा करने के लिए सबसे पहले यहाँ अपनी जड़ें मजबूत करनी होगी, मीन्स उसे इस क्षेत्र के किसी पहुंचे हुए आदमी से हाथ मिलाना होगा। एंड मेरे अकॉर्डिंग मार्टिन 2 लोगों से हाथ मिला सकता है, जिनमें पहला नाम गुड्डू भैया का है, क्योंकि सबसे पहले तो गुड्डू पंडित पूर्वांचल का काफी पहुंचा हुआ नाम है। एंड दूसरा ये कि सीजन 4 में गुड्डू पंडित को अगर सरवाइव करना है तो उन्हें किसी न किसी की मदद लेनी ही पड़ेगी। एंड मार्टिन उनकी इस सिचुएशन का फायदा उठाकर पूर्वांचल से रिलेटेड कोई तगड़ी डील करके उनसे हाथ मिलाना चाहेगा, ताकि गुड्डू की मदद से वो पहले कालीन भैया एंड सीएम साहिबा को ठिकाने लगा सके, देन बाद में गुड्डू को ठोककर पूर्वांचल पर कब्जा कर सके। वैसे नेक्स्ट थ्योरी इससे भी बेटर है, जिसके अकॉर्डिंग मार्टिन शरद शुक्ला की मम्मी मीन्स शकुंतला शुक्ला से हाथ मिलाना चाहेगा, क्योंकि शुक्ला खानदान भी पूर्वांचल में जाना माना नाम है। एंड शकुंतला से हाथ मिलाना मार्टिन के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट वाला डिसीजन होगा, क्योंकि एक तो शुक्ला खानदान के पास पावर भी है एंड दूसरा ये कि शुक्ला मीन्स शकुंतला देवी को गुड्डू पंडित और कालीन भैया दोनों से बदला लेना है। पति रतिशंकर के खून का बदला गुड्डू पंडित से, तो बेटे शरद शुक्ला के खून का बदला कालीन भैया से। एंड मार्टिन शुक्ला की पावर की मदद से दोनों को ठिकाने लगाने के बाद आसानी से पूरे पूर्वांचल पर कब्जा कर सकते हैं, क्योंकि शरद के बाद शुक्ला खानदान का कोई वारिस ही नहीं है जो कि मिर्जापुर की गद्दी पर बैठे और उन्हें चैलेंज दे। मार्टिन के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो ये थी मिर्जापुर सीजन 4 के रिकॉर्डिंग मेरी कुछ थ्योरीज, जिनको बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। बट अगर फिर भी इन थ्योरीज में कोई प्लॉट होल मिस्टेक रह जाए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मारोगे तो जरीना जी खुद आकर तुम्हें पर्सनल सेवा देंगी, जेपी यादव की कसम।
बाय बाय।